हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने यादृच्छिक चर का प्रसरण और उससे संबंधित उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 और इसको अपन हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर, और यादृच्छिक चर कौन सा है, ये वाला x के लिए संभव नहीं है और उसकी ये प्रायिकता है। यादृच्छिक चर 0 है और उसकी प्रायिकता 0.4 है। इसी प्रकार यादृच्छिक चर है, उसकी प्रायिकता है, यादृच्छिक चर है, उसकी संगत प्रायिकता है। तो हमें दे रखा है कि एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। ये कौन सा ये बंटन तैयार नहीं है, जो प्रायिकता बंटन जो बनकर के तैयार हुआ है वो कौन सा, इसमें ये सही है या नहीं है वो हमें बताना है। और गलत है अर्थात क्यों गलत है उस कारण सहित उसका उत्तर भी देना है। तो देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कि प्रायिकता बंटनों का योग 1 होता है, तभी प्रायिकता बंटन बनती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनका योग, संगत प्रायिकता जो है, यादृच्छिक चर है, उनकी प्रायिकता है, इन सब का योग 1 होना चाहिए। ये बात अपन जानते हैं। दूसरी बात कि प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा और उससे बराबर हो सकता है। इसी प्रकार से 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। ये दो शर्तें हैं, ये अगर पूरी होती है, या अपन कह सकते हैं कि ये प्रतिबंध है। अगर ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं तब अपनी प्रायिकता बंटन बनकर के तैयार होती है। तो हमें ये दोनों बातें देखनी है, 1 और 2, इनको हमें चेक करना है। उसके बाद हमें बताना है कि ये प्रायिकता बंटन है या नहीं है। तो पहले की बात करते हैं, यहां पे देखिए, और इसको अपन हल कर लेते हैं। यहां हमें यादृच्छिक चर x का मान दिया हुआ है 0, तब इसकी संगत प्रायिकता px बराबर 0, तब इसकी जो प्रायिकता है वो दिया हुआ है मान 0.4। इसी प्रकार से यादृच्छिक चर x का मान हमें दिया हुआ है 1 और तब इसकी जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, वो भी है 0.4। इसी प्रकार से यादृच्छिक चर हमें दिया हुआ है 2, ये 2, तब इसकी जो संगत प्रायिकता है 2 पे, वो हमें दिया हुआ है 0.2। और ये दोनों जो शर्तें हैं, इन शर्तों के हिसाब से इनकी योग 1 होना चाहिए। अर्थात अपन कह सकते हैं अतः px बराबर 1 होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर, इसी प्रकार 1 से छोटा और 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अपन टोटल देखते हैं। अतः देखिए px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 प्लस px बराबर 2। तो ये मान अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.8, और तो यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1.0। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इनका योग क्या होता है, 1 है। ये बात सही है, ये बात हमें मिल गई। अब देखते हैं इनकी प्रायिकता, अर्थात संगत जो प्रायिकता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा और उसके बराबर, इसी प्रकार 1 से छोटा और के बराबर है। तो ये बात देखिए, ये बात भी यहाँ पे सही है। तो अपन यहाँ पे दोनों बातों से कह सकते हैं। और अतः दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो px बराबर 0 जो प्रायिकता है, जो क्या है 0.4 है, ये बात सही है। इसी प्रकार px बराबर 1, यहाँ पे भी 0.4 है, यह प्रायिकता इसके हिसाब से सही है। और p
x बराबर 2 यहाँ पे 0.2 है और ये इसके अनुसार ये बात भी सही है। तो अपन कह सकते हैं इसलिए अतः ये प्रायिकता बंटन है, क्योंकि इनकी संगत प्रायिकताओं का योग एक है, वह प्रत्येक संगत प्रायिकता प्रोबेबिलिटी x 0 से बड़ा और उसके बराबर, इसी प्रकार से 1 से छोटा और 1 के बराबर के अंतर्गत है। इसलिए ये प्रायिकता बंटन है। तो इस प्रकार से हमें बताना है प्रायिकता बंटन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बातें हमें बताना है। तो यहां तो अपन बोल देंगे ये प्रायिकता बंटन है, प्रायिकता बंटन है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो देखिए दूसरे पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। और दूसरे में हमें दिया x यादृच्छिक चर x बराबर 0 और यहाँ पे इसकी जो संगत प्रायिकता है उसका मान हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.1। इसी प्रकार से x बराबर 1, तो यहाँ पे जो संगत प्रायिकता है 1 पे, वो संगत प्रायिकता हमें दिया हुआ है 0.5। इसी प्रकार यादृच्छिक चर का मान x बराबर 2 और इसके यहाँ पे संगत प्रायिकता है p x बराबर 2, ये मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 0.2। x बराबर 3, यादृच्छिक चर का मान क्या है 3, तब इसकी जो संगत प्रायिकता है x बराबर 3 पे वो दिया हुआ है -0.1 और -0.1 देखने से हमें पता लग गया कि ये जो संगत जो प्रायिकता है, इंडिविजुअल प्रायिकता, प्रत्येक जो प्रायिकता थी वो उसको संतुष्ट नहीं कर रहा। और अपने पास x बराबर 4, यादृच्छिक चर x बराबर 4 पे अपन प्रायिकता है p x बराबर 4, ये मान हमें दिया हुआ है 0.3। तो यहाँ पे x बराबर 3 पर संगत प्रायिकता -0.1 है, जो कि प्रोबेबिलिटी x के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जो प्रायिकता होती है वो अपन जानते हैं उसका मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, इसी प्रकार 1 से छोटा और 1 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे तो मान जो है वो क्या है, माइनस में है, जो कि इसकी रेंज में नहीं है। और तो यहाँ से हमें कह सकते हैं कि इनकी जो प्रायिकता बंटन जो बनेगी वो बनकर तैयार नहीं होगी। अब इनकी प्रायिकताओं का योग भी हमें देखना है, तो हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 होना चाहिए, वो है या नहीं, वो बात भी अपन चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन यहीं पे देख लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन टोटल करते हैं तो अपने पास में 0.6, 0.8 और यहाँ पे अपन 0.11, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। परंतु संगत प्रायिकताओं का योग 1 है, ये बात तो सही है। परंतु दूसरी जो बात है कि इसकी जो प्रायिकता का मान है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और उसके बराबर, इसी प्रकार 1 से छोटा और 1 के बराबर होना चाहिए। परंतु x बराबर 3 पर ये बात सही नहीं है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं यह है प्रायिकता बंटन नहीं है। और क्यों नहीं है उसका हमें कारण देना है, वो अपन बता भी चुके हैं। तो वो कारण है अपने पास, क्योंकि x बराबर 3 पर संगत प्रायिकता, x बराबर 3 पर यादृच्छिक चर की जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मान -0.1 है,
जो कि संभव नहीं। और ये संभव नहीं, इसके लिए हमें देना है रीजन, क्योंकि इनकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी x का मान क्या होता है, 0 से बड़ा और उसके बराबर, इसी प्रकार 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है, जो कि नहीं है। तो इस प्रकार से अपने कहना है कि ये प्रायिकता बंटन नहीं है, संभव नहीं, ये प्रायिकता बंटन नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रायिकता बंटन नहीं। अब अपन बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट को भी ऐसे ही करना है जैसे हमने दो पार्ट को किया है। तो देखिए तीसरे पार्ट को अपन हल करते हैं। और तीसरे पार्ट में यादृच्छिक चर x की जगह यहाँ पे y ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यादृच्छिक चर ही है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं y, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें y दिया हुआ है। तो ये यादृच्छिक चर है y बराबर -1। y बराबर -1 पे जो प्रायिकता है इसकी y बराबर -1 पे, ये प्रायिकता हमें दी हुई है, देखिए 0.6। इसी प्रकार से y बराबर अपने पास में है 0, तब इसकी जो प्रायिकता है y बराबर 0, वो प्रायिकता हमें यहाँ पे दी हुई है 0.1। इसी प्रकार से y बराबर देखते हैं यादृच्छिक चर 1 होता है, तब इसकी जो संगत प्रायिकता है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो दिया हुआ है 0.2। तो इस प्रकार से हमें यहाँ प्रायिकता दी हुई है, ये यादृच्छिक चर है और ये उनकी संगत प्रायिकता है। और शर्त के अनुसार अपन जानते हैं, प्रतिबंध के अनुसार अपन जानते हैं कि प्रायिकता जो बंटन होती है, वो तभी बनेगी जब इनकी संगत प्रायिकताओं का योग, अर्थात अपन कह सकते हैं योग py का मान 1 होना चाहिए। और दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल प्रायिकता है, संगत प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर, इसी प्रकार से 1 से छोटा और 1 के बराबर होना चाहिए। ये दोनों बातें हमें देखनी है। तो ये दोनों बातें देखने के लिए हमें पहले इनका टोटल करना पड़ेगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी y बराबर -1 प्लस प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 प्लस प्रायिकता y बराबर 1। और ये मान हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे संगत प्रायिकता, तो वो अपन यहाँ पे रखेंगे। इसलिए यहाँ पे अपने पास में दिया हुआ है 0.6 प्लस यहाँ पे 0.1 प्लस इसके लिए 0.2, और इनका टोटल अपन करते हैं। तो देखिए ये टोटल अपने पास 7 2 9, तो 0.9, जो क्या है 1 के बराबर नहीं है। अतः प्रोबेबिलिटी y इसका जो योग है वो नॉट इक्वल टू 1 है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह प्रायिकता बंटन नहीं है। और क्यों नहीं है, ये भी अपन कारण भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि संगत प्रायिकताओं का योग एक के बराबर नहीं है, इसलिए ये प्रायिकता बंटन नहीं है। और दूसरी शर्त वो अगर फुलफिल कर रही है तब ये प्रायिकता बंटन नहीं है। दोनों होने पे ही अपन कहते हैं कि ये प्रायिकता बंटन है। और दूसरी जो शर्त है वो अपने पास में यहाँ पे दी हुई है, देखिए, अर्थात इनकी जो प्रायिकता है, ये प्रायिकता सही है, 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, ये भी 0 से बड़ी 1 से छोटी है, ये भी सही है। वो बात तो सही है, परंतु इनका योग है वो 1 के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रायिकता बंटन नहीं है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, और इसको अपन हल कर लेते हैं यहीं पे। अब यहाँ पे यादृच्छिक चर हमें दिया हुआ है z, यादृच्छिक चर है। यादृच्छिक चर एक चर राशि होती है, वो अपन जानते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ये क्या है, यादृच्छिक चर है, जो कि यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। अब देखिए, तो अपने पास में z बराबर 3 पे संगत प्रायिकता, z बराबर 3 पे जो संगत प्रायिकता दिया हुआ है 0.3।
इसी प्रकार से यादृच्छिक चर 2 पे संगत प्रायिकता है z बराबर 2, ये हमें दिया हुआ है 0.2। z बराबर 1 पे संगत प्रायिकता z बराबर 1 पे हमें दिया है 0.4। इसी प्रकार से z बराबर 0 पे संगत प्रायिकता z बराबर 0 पे संगत प्रायिकता 0.1। और इसी प्रकार से z बराबर जब है यादृच्छिक चर का मान -1 होता है तब इसकी जो संगत प्रायिकता है -1 पे वो हमें दिया है 0.05। अब अपन इसका योग कर लेते हैं, प्रायिकताओं का योग। अब देखिए तो योग अपन यहीं पे कर लेंगे तो ये 5, ये 9 और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा 0.10। तो अपन इसको लिखेंगे 1.05। अब देखिए यह बी प्रायिकता बंटन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और ये तो 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कारण क्योंकि संगत प्रायिकताओं का योग एक नहीं है। यह मान वन 1.05 है, जो कि 1 से ज़्यादा है या 1 नहीं है, इसलिए ये प्रायिकता बंटन नहीं है। तो अपन यहां पे भी कह देंगे ये भी अपना प्रायिकता बंटन नहीं है, प्रायिकता बंटन नहीं। तो इस प्रकार से अपन इसको सारणी के रूप में दिया हुआ था, तो कौन सा प्रायिकता बंटन है कौन सा नहीं है, इस प्रकार अपन चेक कर लेते हैं। 2 बातें हैं वो अपने ध्यान रखनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखिए। और क्वेश्चन 2 हमें दिया हुआ है, एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद है। 2 गेंद यादृच्छा निकाली गई। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, ये हमें दिया है, यादृच्छिक चर है। x के संभावित मान क्या हैं वो हमें बताना है। क्या x यादृच्छिक चर है? तो पहली तो हमारे पास कलश है, उसमें दिए हुए इतनी लाल है इतनी काली गेंद है, 5 लाल है 2 काली गेंद है और 2 गेंद निकालनी है, वो भी कौन सी निकालनी है, काली। तो हो सकता है कि पहली बार तो ये ना आए, दोनों ही ना आए, अर्थात ये आए तो काली गेंदों की संख्या हो गई 0। या अपन कह सकते हैं एक यहाँ से आए एक यहाँ से आए तो काली गेंद कितनी निकली, संख्या 1। या हो सकता है यहाँ से ना आए दोनों यहाँ से आए तो काली गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो व्यवहार के रूप से भी समझेंगे तो 0, 1, 2 x के मान हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसको ऐसे, x बराबर यादृच्छिक चर, ये हमें दिया हुआ है, क्या है वो है काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या। और यादृच्छिक चर की परिभाषा अपन जानते हैं कि एक चर राशि होती है जो कि यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करती है, तब अपन कहेंगे कि यादृच्छिक चर है। और प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग अलग होती है, ये भी हमें पता है, तभी इसका नाम क्या है, चर है, वेरिएबल है। तो अपने पास में ये एक कलश है और इस कलश के अंदर हमें दिया हुआ है कि 5 लाल गेंद है, 5 रेड बॉल है प्लस 2 ब्लैक बॉल है। अब देखो, अब हमें 2 गेंद निकालनी है, तो अपन बात करें कि जो काली गेंद है वो क्या है, B है, और लाल गेंद है वो R है। तो पहली स्थिति में हो सकता है संभावित मान तो अपन बात करें कि यहाँ पे दोनों ही क्या आ जाएं, दोनों ही लाल गेंद आ जाएं, या अपने बात करें कि एक लाल आ जाए या एक काली आ जाए, या हो सकता है कि दोनों ही काली आ जाए। तो यही इसके संभावित मान होंगे, अर्थात अपन कह सकते हैं x जो यादृच्छिक काली गेंदों की संख्या पहली बार 0, यहाँ पे या क्या हो सकता है, या 1 आए या 2 आए।
अर्थात ये प्रत्येक परीक्षण में x के अलग अलग मान भी आ रहे हैं, और यही यादृच्छिक चर की परिभाषा है कि यादृच्छिक चर एक चर राशि होती है जो कि यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करती है। तो यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर, अर्थात यहाँ पे अपने बात करेंगे कितनी का आई है, यहाँ पे काली गेंदू की संख्या 0, यहाँ पे काली गेंदू की संख्या 1, यहाँ पे काले गेंदू की संख्या 2, और यही हमारा यादृच्छिक चर है। अतः यादृच्छिक चर के मान 0, 1 या 2 है, और यह यादृच्छिक चर है क्योंकि प्रत्येक परीक्षण में अलग अलग मान हैं, और परिभाषा अनुसार सही है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये यादृच्छिक चर है और इसके संभावित मान ये होंगे, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंद है, 2 गेंद यादृच्छिक से निकाली गई। मान लीजिए x काली गेंदू की संख्या को व्यक्त करता है जो कि अपना यादृच्छिक चर है। x के संभावित मान कौन से हैं वो हमने निकाल दिए। क्या यह x यादृच्छिक चर है, ये भी हमने बता दिया। हाँ, यह यादृच्छिक चर है और इसके संभावित मान वो भी हमने निकाल दिया, 0, 1 या 2 होते हैं, और ये यादृच्छिक चर है क्यों है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 3, और इसको अपन हल करते हैं। मान लीजिए x चित्तों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। x क्या है? चित्तों की संख्या और पटों की संख्या का अंतर है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, x के संभावित मूल्य क्या है ये हमें बताना है। पहली बात, x अपना है यादृच्छिक चर, और यादृच्छिक चर क्या है वो दिया हुआ है चित्तों की संख्या, व पटों की संख्या का अंतर। अब देखिए, ये अपने पास एक सिक्का है, इसके 2 ही पहलू होते हैं, या तो इसके पास में क्या होगा, हेड होगा, या इसके पास में टेल होगा। अगर उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब देखिए, अपने पास है एक सिक्के को कितनी बार उछालना है, 6 बार उछालना है। तो अपन यहां ले सकते हैं चित्तों की संख्या। यहां थोड़ी समझने की जरूरत है, चित्तों की संख्या। और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, और वो क्यों आ सकता है उसकी भी अपन बात करेंगे। और यहां पे लेंगे पट्टों की संख्या, कि हमसे गलती कहां हो सकती है ऐसे क्वेश्चन में। और यहां अपन लेंगे अंतर, चित्तों और पट्टों की संख्या का अंतर, चित्तों व पट्टों की संख्या का अंतर अपन यहां पे ले लेते हैं, और ये अंतर ही हमारा x है, यादृच्छिक चर है। अब देखिए, और सिक्के को कितनी बार उछालना है, 6 बार उछालना है। सिक्के को 6 बार उछालना है। अब देखिए, एक सिक्का उछाला हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और ये भी हमें पता है कि इसके 2 ही परिणाम आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 1 बार उछाला हो सकता है हेड आए, दोबारा भी हेड आए, तिबारा भी हेड आए, चौबारा भी हेड आए। सारी बार अगर 6 की 6 बार के आ जाए, 6 की 6 बार के आ जाए, हेड आ जाए, तब ये क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन 6 बार उछाल रहे हैं, 6 की बार क्या आ जाए, 6 की बार ही चित आए, तो यहाँ पे पट क्या आएगा, 0। ये तो सिंपल बात है कि 2 ही पहलू है, तो ये 6 की 6 बार ये आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा।
अब ये 0 आएगा तो इनका अंतर लेना है, घटाना है पर अंतर लेना, अर्थात माइनस प्लस का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे 0, तो 6 - 0 6 ही होता है, या 0 - 6 करेंगे तो -6 होता है, तो -6 नहीं लगाना, हमें 6 अंतर लेना है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो अंतर है 6, वो यहाँ लिखना है। अब अपन बात कर लें यहाँ पे कि यदि एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार उछाला, 5 बार तो ये आ गया। अब उछालना कितनी बार है, 6 बार, और एक बार अगर ये आ गया तो कितनी बार, टोटल 6 हो गया। 5 बार है अपने पास H आ गया, और एक बार T आ गया अर्थात चित आ गया, और एक बार अपने पास में पट आ गया। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, तब इसका अंतर क्या हो गया, अंतर 4 हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे, या क्या हो सकता है, या अपने पास में 4 बार आए तो यहाँ पे कितनी बार आएंगे, अगर ये 4 बार आ गया तो ये कितनी बार आएंगे, 2 बार, क्योंकि कितनी बार उछालना है, 6 बार, तो यहाँ पे 2, अंतर कितना है, 2। ये ध्यान रखिए, अंतर को माइनस में नहीं लेना, यहाँ पे हम घटा नहीं रहे, अंतर कर रहे हैं, और अंतर का मतलब आप समझ रहे हो कि इसके बीच का अंतर क्या है, 6 है, इनके बीच का अंतर क्या है, 4 है, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है, और ये अंतर है। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे या क्या हो सकता है, 3 बार अपने पास चित आ जाएं, तब 3 ही बार क्या आएंगे, 3 ही बार अपने पास क्या आएंगे, 3 ही बार अपने पास में पट आएंगे 3 बार, और इनका जो अंतर है अब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आगे अपन बात करें, या क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 बार 2 बार क्या आ जाए अपने पास में, चित 2 बार आए, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा, ये 4 बार आएगा, क्योंकि अपन कितनी बार उछाल रहे हैं, 6 बार उछाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 4। अब इनका अंतर देखिए, अंतर लेना है तो अंतर 2। या आगे बात करें अपन, आगे अपने पास या क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 बार आए, अर्थात ये अपने पास चित 1 बार आ गया, तो क्या बचेगा शेष, पट कितनी बार आ सकता है, तब 5 बार आना आएगा, तो टोटल क्या होता है 6, क्योंकि हमें उछालना कितनी बार है, 6 बार ही है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 5, अंतर क्या आएगा, 4। और कौन सी संभावना बन सकती है, और जैसे आपने यहाँ पे बात किया कि सारे के सारे चित आ जाएं तब पट क्या है, 0, तो अब अपन उल्टा भी कर सकते हैं, या क्या हो सकता है कि सारे के सारे अपने पास में क्या आ जाएं, पट आ जाएं, चित क्या हो, 0 हो, और सारे के सारे क्या आ जाएं, पट आ जाएं, तो अब अंतर क्या होगा, 6 आएगा। तो ये अपने पास में प्राप्त हो गया x से। तो x के जो मान है, x बराबर है चित्तों की संख्या, चित्त व पटों की संख्या का अंतर। अब गलती हो सकती है, कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे गलती हो सकती है, या अपन एग्जाम में भी आए, अगर वहां पे भी आ गया तो भी गलती हो सकती है, क्योंकि x जो लेते हैं अपन सेट के रूप में लेते हैं, जो संख्या रिपीट होती है उसको नहीं लिखते हैं, अर्थात यहाँ पे x के संभावित मान 0 या 2 या 4 या 6 होंगे, और ये हमारा आंसर है। तो इसलिए बोला था, अगर ये ऐसा मिल जाए, आप ऐसा लिख गए, आपने 0 यहाँ पे लिख दिया, 2 2 4 4 6 6, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको किस में लिखना है, समुच्चय में लिखना है, सेट में लिखना है। तो अब इसके जो मान होते हैं 0 2 4 6, ये हमें पता है कि सेट के अंदर ये मान रखते हैं तो रिपीटेशन नहीं होता है, अर्थात इसको इस रूप में लिखना है। अगर यही चीज़ एग्जाम में आ जाती है, कंपटीशन एग्जाम में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में अपने पास में ए ऑब्जेक्ट ये दे दिया, बी ऑब्जेक्ट ये दे दिया, सी ऑब्जेक्ट और कुछ दे दे, सी ऑब्जेक्ट हमें दे दे यहाँ पे किसी प्रकार का, इसी प्रकार से कुछ दे दे कि 2 4 6 ही दे दे, और एक और दे दी इनमें से कोई नहीं, तो आप जल्दी से वहाँ पे इसको टिक कर दिया बी ऑब्जेक्ट को, तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना आकर के डिस्क्रिप्टिव हो तभी हमें ये लिखना है, अगर ये लिख दिया तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए हमें ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, और ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। देखिए मान लीजिए x चित्तों की संख्या और पट्टों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है, वो हमने बात कर ली यहाँ पे। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मान हमें निकालना है। तो ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसको हमें यहाँ तक गलती नहीं होती है, गलती होने की संभावना कहाँ होगी, यहीं पे होगी। अगर इसको रिपीटेशन में लिख दिया तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों इस सेशन में हम प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 4 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।